आप एक दिन में इफेक्टिवली 12 घंटे से ज्यादा कैसे पढ़ाई करें। तो पहले देख लो, कोई भी ऑनलाइन बच्चा हो या ऑफलाइन बच्चा हो, उसके तो मतलब 6 घंटे तो उसको मतलब कोचिंग करना ही करना है, मतलब लेक्चर लेना ही लेना है। कोशिश करना हमेशा हमेशा कोशिश करना कि नोट्स लेक्चर के साथ ही बनाना। शुरू में प्रॉब्लम होती है, पर अगर कोशिश करोगे ना तो हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टाइम बचता है। आप 1 घंटे जो अपना रिवीजन को पिछले रिवीजन को दे रहे हो, तो उस पर मोस्टली आप कोशिश करोगे क्वेश्चन से ही करो। 1-2 बार आप थ्योरी पढ़ सकते हो, बाकी क्वेश्चन ही करो। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, और जरूरी नहीं किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करो, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो हो जाता है, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो हेलो दोस्तों, सुरेश पटेल, और आज हम आपके लेकर आए हैं कि आप एक दिन में इफेक्टिवली 12 घंटे से ज्यादा, मतलब मिनिमम तो मैं 12 घंटे मानूंगा, आप उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हाँ देखो, पहले ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए कनेक्ट कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। तो पहले एक बार अपने हिसाब से सोच को देखो कि अगर 12 घंटे का मैं बता रहा हूँ, तो अगर अपने मन से आप सोचोगे तो सोचोगे कि यार अगर 12 घंटे मतलब कितना होता है। अगर 6 बजे से सुबह अगर हम पढ़ना शुरू करें तो शाम को 6 बजे तक, मतलब बहुत बड़ा लगता है ना। लेकिन इसको हम अगर स्प्लिट करके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके कर देखें तो कितना आसान हो जाएगा। अब हम दिखाते हैं। पहले देखो, अगर 12 घंटे का हम पूरा बनाते हैं अपना, ठीक है, स्ट्रेटजी। तो पहले देख लो, कोई भी ऑनलाइन बच्चा हो या ऑफलाइन बच्चा हो, उसके तो मतलब 6 घंटे तो उसको मतलब कोचिंग करना ही करना है, मतलब लेक्चर लेना ही लेना है। तो हम 6 घंटे तो पहले सीधा सीधा पूरा निकाल लेते हैं कि अपने लेक्चर में, ठीक है। तो पीसीबी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड बायोलॉजी हो गया, ये आपका तोड़ लेना है, ठीक है। तो 2-2 घंटे मतलब मिनिमम मैंने देखा है जहां तक 1.5 घंटे या 2 घंटे लेक्चर तो रहते ही रहते हैं। तो 2-2 घंटे दे दो सबको। ये तुम्हारा फिजिक्स का हो गया 2 घंटे, केमिस्ट्री का हो गया 2 घंटे एंड बायोलॉजी का हो गया 2 घंटे, ठीक है। तो ये आपके 6 घंटे ये यूटिलाइज हो गया आपका लेक्चर में। आपके पास अभी बचा है इधर 6 घंटे, ठीक है, 6 आवर बचा है अभी। तो देखो, अब एक बार मतलब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो बच्चा है अपना 6 घंटा तो यूटिलाइज कर लिया दिन का, उसके बाद 6 घंटे हो बचे हैं, सॉरी। इसके बाद क्या करेंगे, देखो लेक्चर लेने के बाद होता क्या है ना, मतलब हम ऐसा हो कि लेक्चर लेकर रख दिए तो भाई भूल जाएगा उसे। तो 1-1 घंटे हमको और देना है। 1 घंटे में क्या करना है, मान लो फिजिक्स का देखो 1 घंटे और देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, लेक्चर जो भी हम लिए हैं उसको रिवीजन करेंगे, मतलब जो भी नोट्स बनाए हैं हम। कोशिश करना हमेशा हमेशा कोशिश करना कि नोट्स लेक्चर के साथ ही बनाना। शुरू में प्रॉब्लम होती है, पर अगर कोशिश करोगे ना तो हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टाइम बचता है। मतलब अगर एक बार आप लेक्चर देखोगे, उसके बाद फिर आप नोट्स का सेक्शन खोल करके नोट्स बनाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा, रियली बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ बच्चों का डाउट भी आ रहा था, तो मैं उस पर अभी बात करूंगा। तो मतलब कोशिश करना कि हमेशा लेक्चर के बाद मतलब साथ साथ ही नोट्स बना लेना। तो लेक्चर के बाद आप 1 घंटे जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा जो दे रहा हूँ, इसमें आप अपना नोट्स रिवीजन करोगे और उस पर क्वेश्चन करोगे। जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स को कैसे यूटिलाइज करोगे आप, फिजिक्स को करने के बाद अपना नोट्स रिवीजन करोगे, नोट्स में जितने भी क्वेश्चन है उसे बिना देखे एक बार आप सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद डीपीपी या फिर जो अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। तो 1 घंटे आपको ये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इसके लिए। यही आपको चीज केमिस्ट्री में करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी यही करना है। केमिस्ट्री में शुरू में देखो एनसीईआरटी नहीं रीड करना है, जो आप 1 घंटे टाइम में बता रहा हूँ आपको नोट्स पढ़ना है। नोट्स पढ़ने के बाद जैसे उसमें क्वेश्चन करना है, जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ा तो जितने भी नोट्स में आपके क्वेश्चन है उसे आप रिवीजन करोगे और उसके बाद क्वेश्चन करोगे डीपीपी या फिर जो भी मॉड्यूल आपके पास है, और लग जाता है यार। मतलब ये मिनिमम तो 1 घंटे आपको लगेगा ही रिवीजन और क्वेश्चन करने में, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटे बायोलॉजी में देना है। तो बायोलॉजी में देखो नोट्स तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है। फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा आपको एनसीईआरटी रीड करने में, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसमें मतलब 1 घंटे एक्स्ट्रा देकर के एनसीईआरटी को रीड करना है पर डे। मतलब जो भी चीजें पढ़ो आप उसे एनसीईआरटी एक बार देखते चलो कि होता क्या है, फिर बाद में मतलब वो चीजें एनसीईआरटी से रिलेट करके आप पढ़ोगे तो याद रहता है। तो 1-1 घंटे हो गए, तो मतलब मिला के आपको कितना हो गया, ये 9 घंटे हो गए आपके। 9 घंटे खत्म हो गए। अब ये बात बचा कितना, 3 घंटे और बचे। देखो ठीक, 3 घंटे आपके पास बचे। अब इस 3 घंटे में क्या करना है, इस 3 घंटे में यूटिलाइज करेंगे। तो ये 3 घंटा है, इसे 3 घंटा में हम पिछला रिवीजन करने में देंगे। मतलब जो भी चीजें हमने पढ़कर अभी तक छोड़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तो उसे हम रिवीजन करने में देंगे। तो 1-1 घंटे सब में और दे दो, +1 एंड +1, तो ठीक है। तो 1-1 घंटे हम सब में देंगे। इसमें जितना भी हमने पिछला पढ़कर छोड़ा है उसको रिवीजन में देंगे। अब जैसे एक रिवीजन करने का तरीका होना चाहिए। फिजिक्स का हम रिवीजन करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। मतलब बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है ना, मतलब कि क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यही है, मतलब आप रिवीजन जो, तो ये नहीं कि हमेशा थ्योरी ही पढ़ो, उसके फॉर्मूले रटे जा रहे हो। फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होता, उसका क्वेश्चन करो। तो जब एक तरीका होता है, मतलब आप 1 घंटे जो अपना रिवीजन को पिछले रिवीजन को दे रहे हो तो उस पर मोस्टली आप कोशिश करो क्वेश्चन से ही करो। 1-2 बार आप थ्योरी पढ़ सकते हो, बाकी क्वेश्चन ही करो, ठीक है। यही आपको केमिस्ट्री में भी करना है। हाँ, अपने बायोलॉजी में ये करना है कि मतलब ये एनसीईआरटी रीड करनी है। जो भी चीजें आपने पिछला पढ़कर छोड़ा है उसको एक बार एनसीईआरटी और देख लें। मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से पूरा थ्योरी पढ़ लो बायोलॉजी का, मतलब जहां चीजें आप भूलते हो, जहां मोस्टली एग्जांपल दिए गए हैं आपको वहां पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब ये बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और इसमें क्वेश्चंस करने हैं, इसे रिवीजन करना है, ठीक है। जिस अगर हाँ ठीक मान लो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें आप वो यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो एनसीईआरटी शुरू में। बाकी ऑर्गेनिक में और फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोशिश करो कि नोट्स ही पढ़ो लास्ट में। मतलब जब होता है ना टाइम, उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले मतलब टाइम से अपना सिलेबस अगर खत्म कर दे रहे हो तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बचता है रिवीजन के लिए, तो उस समय आप एनसीईआरटी प्रेफर करें। अभी अगर मन कर रहा है तो इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी बायोलॉजी में एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते चले, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसलिए शुरू में आपको टाइम देना है। बाकी अच्छा कुछ लोग का डाउट ये होता है कि मतलब भैया मुझे ज्यादा टाइम लग जा रहा है, मतलब जितना मुझे 2 घंटे का लेक्चर होता है तो मुझे 3.5 घंटे या 4 घंटे टाइम लग जा रहे हैं। तो मैं बताऊं ये मतलब जेन्युइन डाउट है, मतलब बहुत लोगों के साथ होता है। मैं भी जब शुरू में मैंने लिया था बैच तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मतलब 1-2
घंटे का लेक्चर देखने में मुझे 2 घंटे तो लग ही रहे हैं। उसके बाद बीच-बीच में रोक कर कोई चीज़ें लिखने लगता था। उसके बाद भी मतलब जो नोट्स पढ़ता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, तो शुरू में टाइम लग जाता था। लेकिन फिर एक होता है ना कि हैबिट पढ़ते-पढ़ते आप कंटीन्यूअसली वही काम कर रहे हो, तो आपकी हैबिट लग जाएगी। साथ में आपका नोट बन जाएगा लेक्चर के साथ, फिर रिवीजन करके आप क्वेश्चन कर लोगे। तो मतलब मोस्टली मतलब मैक्सिमम लोगों का होगा कि आप टाइमली मतलब चीज़ें कर पाओगे इसी वाले सीक्वेंस में। तो अगर लग रहा है किसी का टाइम, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। पहली बार है शायद इसलिए लग रहा है, और कई चीज़ें होती हैं यार, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम शिफ्ट हुए, या मतलब आपका शुरू में ही वीक था बेसिक, तो मतलब आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कई वजह हो सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, आप चलते रहो, वो सीधे-सीधे आप टैकल कर लोगे सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया मतलब आपका 12 घंटे यूटिलाइज़ करना है, कैसे करना है। अब 12 घंटे आपको निकालना कैसे है, उस पे बात करते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन का आप सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब 12 घंटे हम निकालोगे कैसे, उस पे बात कर लेते हैं। देखो पहले ये होता है कि मोस्टली लोगों का होता है कि वो 7 बजे तक तो उठ जाते हैं। मैं तो इसलिए 7 मानकर चलता हूँ, क्योंकि जब मैं घर पे रहता हूँ तो पहले उठ जाता हूँ, मतलब 6 बजे तक, 5 बजे तक उठ जाता हूँ। लेकिन जब जहाँ हॉस्टल आया मतलब कॉलेज, तो मतलब यही होता है मेरा कि 7 बजे से पहले तो मैं उठ ही नहीं पाता हूँ। एक हैबिट है मेरा, मतलब लगभग सबका होता है। तो 7 बजे मैं मानकर चलता हूँ। तो अगर मान लो कि आप 7 बजे अगर आप उठ गए, ठीक है, 7 बजे आप उठ गए, तो 7 बजे से 1 घंटे तो मतलब सबका लगता है कि वो भाई फ्रेश होगा, नहाएगा, नाश्ता करेगा। तो मतलब 1 घंटे आप दे लो, 8 बज गया, ठीक है, 8 बजे तक वो मतलब एकदम फ्री हो गया। उसके बाद आप 1 घंटे एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। मैं बता रहा हूँ 1 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, मैं बताऊं कि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। सुबह में अगर आप जैसे होता है एकदम फ्रेश माइंड से अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्योंकि बायोलॉजी हमारे तीनों सब्जेक्ट में ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे हमको पढ़ना भी रहता है और याद भी करना पड़ता है। सारी चीजें लगभग हमको याद करनी पड़ती है। तो अगर सुबह पढ़ रहे हो ना, तो वो चीजें याद रहती है। तो 1 घंटे मतलब आप पक्का आप एनसीईआरटी पढ़ने में दो। फिर 8 से आपका बच्चा रहे 9, ठीक है, आप 9 बजे तक अपना एक शिफ्ट कर ले रहे हो, मतलब एनसीईआरटी 1 घंटे आप पढ़ लिए। उसके बाद एक शिफ्ट 3 घंटे का एक शिफ्ट अपना यहाँ दो आप, 9 से 12 तक, ठीक है, 9 से 12 तक आप ये दो, ठीक है, 12 PM, ठीक है। तो आप ये दो, मतलब यहाँ आप कोशिश करो कि आप फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। वैसे अगर जो लाइव लेक्चर लेता है तो उसका अगर मतलब नोटिफिकेशन के हिसाब से करेगा, केमिस्ट्री पढ़ा तो केमिस्ट्री पहले पढ़ेगा या फिजिक्स पढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि पहले फिजिक्स पढ़ लो आप, ठीक है। फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आप यहाँ यूटिलाइज करो, 2 घंटे में अपना लेक्चर, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 घंटे में आपका लेक्चर, और 1 घंटे +1 इसमें अपना रिवीजन और वो मतलब क्वेश्चन करने में। तो एक शिफ्ट हो गया, मतलब 9 से 12 हो गया आपका। फिर उसके बाद देखो लंच कर लो आप, ठीक है। लंच कर लिया आपने, लंच मतलब मोस्टली लोगों का आधे घंटे में तो हो जाता है, ठीक है। आपने आधा घंटा लंच में दिया, उसके बाद आधे घंटे होता गया ना, मतलब खाने के बाद तुरंत पढ़ने का मन करता नहीं है, क्योंकि होता क्या कि मतलब जब हम खाना खा लेते हैं तो उसमें हमारा जो जीआरटी का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से क्या होता है, हमको थोड़ा सा आलस आता है। तो तुरंत नहीं पढ़ना है, पढ़ोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा यार, तो रेस्ट कर लो थोड़ा सा। तो आधे घंटे आप रेस्ट कर लो, तो मतलब मिला जुलाकर 1 घंटे अपना बीच गए मान लो, ठीक है, 1 घंटे। उसके बाद आपका बच गया कितना, 1, ठीक, 1 PM हो गया। अब 1 बजे से अब दूसरा शिफ्ट आपको लेना है, ठीक है, 3 घंटे का दूसरा शिफ्ट लो आप, 1 से 4, ठीक है, 1 से 4 ले लो आप। तो अब यहाँ दूसरा शिफ्ट ले लो, केमिस्ट्री पढ़ लो आप। केमिस्ट्री में भी आपका 2 घंटे तो लेक्चर का जाना ही जाना है, ठीक है, 2 घंटे लेक्चर का जाना है। उसके बाद 1 घंटे आपका रिवीजन और क्वेश्चन करने पे जाना है। तो 1 घंटे का आप मतलब एक शिफ्ट आपने यहाँ दे दिया, 1 से 4 वाले में। फिर हो गया, अब 4 बजे के बाद मतलब आप एक गैप लो, मतलब अच्छा खासा वाला गैप। उसमें आप कुछ थोड़ा सा खा सकते हो, चाय पी लो, जो उसके बाद थोड़ा सॉन्ग सुन सकते हो या थोड़ा टहल सकते हो, मतलब एक लो गैप अच्छा खासा, ठीक है। उसमें मतलब होता है ना, सुबह से पढ़ते लगे हो तो थोड़ा सा वो माइंड हो जाता है। तो मतलब आप एक गैप लो अच्छा खासा, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो 1 घंटे का मिनिमम गैप आपको लेना ही लेना है। तो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इधर आ जाते हैं, तो 5 PM हो गया शाम के। अब आपको क्या करना है, अब एक लास्ट वाला शिफ्ट लेना है 3 घंटे वाला, तो 5 से 8, ठीक है, 5 से 8 PM तक एक लेना। अब यहाँ आपको बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी का लेक्चर लेना है 1 घंटे, सॉरी 2 घंटे, और उसके बाद 1 घंटे आपका एनसीईआरटी रीड करनी है। तो ये हो गया आपका पूरा लेक्चर, तीनों लेक्चर आपके हो गए, प्लस रिवीजन और क्वेश्चन के साथ हो गए। अब देखो जो 3 घंटे जो मैंने निकाले थे वो मतलब पिछला रिवीजन का, तो बायोलॉजी का आपने पहले ही दे दिया है सुबह 8 से 9 वाले में। अब आपके पास 2 बचता है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन का बचता है। तो आप मतलब 8 बजे आप डिनर पहले कर लो, 8 बजे डिनर करने के बाद तो 8:30 मतलब आधा घंटे तो लगता है डिनर में, ठीक है, 8:30 बज जाएगा। 8:30 बजे के बाद आप थोड़ा टहल लो, मोस्टली लोग टहलते हैं, अब टहलना अच्छी बात है, टहलो, मतलब आधे घंटे उसमें लग जाओ, मतलब 1 घंटे आपका डिनर में तो चला जाएगा, ठीक है। तो बच गया 9। अब 9 से ये जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवीजन का बचा था, 9 से 11 तक अपना 2 घंटे आप अपना वो कर लो, मतलब रिवीजन वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अब देखो 11 बजे तक मोस्टली बच्चों को नींद आने लगती है और कई लोग सो भी जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं 11 बजे ठीक है, हो गया डन, तो आप सो सकते हो, क्योंकि जो मैंने शेड्यूल बताया था उसके हिसाब से तो डन हो गया है। लेकिन आपको लगता है कि और आप कर सकते हो और जाग सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है अभी भी जागने की, तो आप 1 घंटे या 1.5 घंटे मतलब 12:30 या 12 बजे तक जाग सकते हो। ये मैं अभी तक ये बता रहा हूँ, बाकी अगर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप 11 बजे सो जाओ, ठीक है। 11 बजे आराम से, मतलब अगर सो रहे हो तो 11 बजे से लेकर 7 बजे तक 8 घंटे आप आराम से अच्छी नींद ले रहे हो। हालांकि मतलब 8 घंटे बहुत कम ही लोग सोते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा सोने वाले, तो ले सकते हो, नहीं तो फिर आप एक घंटा 1.5 घंटा आप एक्स्ट्रा निकाल करके और कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। मतलब यही बच्चे जो होते हैं ना, जो कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर करते हैं, वही ज्यादा अच्छा सिलेक्ट होते हैं वो। तो ठीक है, कोशिश करेंगे 11 बजे तक सो जाएंगे, ठीक है। और ये तो हो गया टाइम टेबल एक उनका। बाकी देखो जो बच्चे घर से रहकर तैयारी कर रहे हैं तो उनका मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मतलब उनको मतलब कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है, घर वाले काम करवाते हैं। तो देखो पहले
वाले तो अवॉइड करना है कि काम मतलब ना करना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो आपके बिना नहीं हो पाते, तो मतलब उनको जाओ, मतलब जो भी टाइम लग रहा है आधा 1 घंटे उसे काम करके खत्म करके और चले आओ, पढ़ाई करो। और देखो मतलब थोड़ा-सा अपने घर वाले का कन्विंस करोगे, उन्हें समझाओगे कि हाँ, मुझे टाइम दीजिए तभी मैं पढ़ पाऊँगा, तो वो मान जाते हैं। घर वाले ऐसे होते हैं कि सपोर्टिव होते हैं। ठीक है? तो उनको कन्विंस करना है और समझाना है। बाकी जैसे अब हुआ है ना कि कुछ काम सीज़न चलता है काम का, तो उसमें काम करना पड़ता है। तो जैसे मान लो आप अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे अपना मतलब किसी काम में दिया, तो आप रात में भी जाग सकते हो। मतलब जैसे कि मैं 11 बजे बता रहा हूँ सो जाने का, तो मतलब आप 12-1 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। उतना सब पढ़ते हैं, वो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब देखो होता क्या है ना यार कि अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है कि मतलब आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, घर से ही पढ़ रहे हो या फिर मतलब थोड़े-से वीक हो वैसे फाइनेंशियली, तो मतलब आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मेहनत करो। कि होता क्या है देखो, अब जब आप शिफ्ट होगे ना, तो लोग आपकी जर्नी में इंटरेस्टेड रहेंगे। बाकी जो वो मतलब कहीं कोटा हो, कहीं जाकर के पढ़ रहा है, वो सेलेक्ट हो गया, तो मतलब वैसे बच्चे तो हर साल निकलते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप स्ट्रगल करके निकलते हो, तो मतलब आप में सब ज़्यादा रुचि रखते हैं और आपका आपकी जर्नी में वो ज़्यादा पूछते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि मतलब ठीक है मेरा डिस्टर्ब हो गया यार, मेरे घर वाले मेरे से काम करवाते हैं, मैं क्या करूँ? तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है? अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ और ज़रूरी नहीं है कि किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करो, ठीक है? मतलब अपने अकॉर्डिंग आप चलो, जिससे मतलब जिस परिस्थिति में आप हो, उसी हिसाब से अपना काम करो और हो जाएगा यार। मतलब अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो हो जाता है, ठीक है? ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मोटिवेटेड रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।